हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो इस वक्त चौराहे पर आर्यांश का वेट कर रही थी, क्योंकि वो रात में आर्यांश को मिलने के लिए बुलाई थी। वहीं कुछ लड़के जो आकर के पहले तो उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो आशी का चेहरा ठीक से देख पाते हैं वो सब वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। जैसे ही उन लोगों की गाड़ी वहाँ से गई थी कि तुरंत ही आर्यांश की गाड़ी आशी के पास पहुँचती है। आर्यांश की गाड़ी उनके बॉडीगार्ड्स खोलते हैं और उसमें से बाहर निकलते हैं आर्यांश शहजादा। आर्यांश जो फुल एटीट्यूड में आकर आशी के सामने आते हैं और उसके गाल पर थोड़ा हाथ रखते हुए धीरे से कहते हैं, तुम ठीक तो हो? आशी अपना कंधा झुकाते हुए कहती है, मैं कौन सा बॉर्डर पर लड़ने गई थी जो मैं ठीक नहीं रहूंगी? अरे अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सही सलामत हो। आर्यांश जो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, तुम सही तरीके से जवाब नहीं दे सकती। आशी जो कहती है, सवाल सही से करेंगे तो जवाब सही से मिल जाएगा, लेकिन अब उल्टा पुल्टा सवाल करेंगे तो कहाँ से सीधा जवाब दूं? आर्याश जो उसके साथ इस वक्त बहस नहीं करना चाहते थे, वो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, रात के 2 बज रहे हैं। इस टाइम कौन बुलाता है भला? इतनी तड़प हो रही थी मुझसे मिलने की। आशी भी पूरे चौड़ में कहती है, खुद को हीरो समझते हैं आप। आर्यांश जो उसकी तरफ 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं। आशी जो जाकर के पीछे बाउंड्री से लड़ जाती है। जहां पर वो लोग इस वक्त खड़े थे वो एक लंबा सा पूल था। नीचे नीचे बहुत बड़ा तालाब था। साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं जो आकर के आशी के चेहरे पर बार बार उसके बालों को ला रही थी। वो बार बार अपने बालों को पीछे हटाते हुए आर्यांश को घूर कर देखती और कहती है, क्या कर रहे हैं आप? आर्यांश अपने चेहरे को आशी की तरफ झुकाते हुए कहते हैं, तुम्हारी नज़रों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी जुबान हमेशा झूठ ही बोलती है। आर्यांश जो अभी भी नहीं रुकते और लगातार आशी के करीब ही आए जा रहे थे, मगर आशी तो अब पीछे के रेलिंग से जाकर के लग चुकी थी, जो कि लोहे का था और साथ ही वो उसके कमर तक ही आ रहा था। आर्यांश जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं, आशी और ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करने लगती है। वो लोहे की रेलिंग जो सिर्फ आशी के कमर तक ही आती थी, जिस वजह से बार बार आशी पीछे झुकने की कोशिश कर रही थी। आर्यांश भी उसके सामने ही झुकते जा रहे थे एंड एट लास्ट आशी को पेन होने लगता है उसके कमर में, क्योंकि वो रेलिंग अब उसके कमर में चुभने लगी थी। आशी जो आर्यांश के सीने पर हाथ रखते हुए उन्हें खुद से दूर करते हुए कहती है, क्या रहे हैं आप? मैं कुछ जिम्नास्टिक करने नहीं आई यहाँ पर, मेरी कमर टेढ़ी हो रही है, सीधा खड़ा रहिए आप। आर्यांश जो कहते हैं, तो तुम्हें किसने कहा मुझसे इतना दूर जाने के लिए? तुम सीधा खड़ी रहो ना। आशी जो गुस्से में कहती है, तो आप करीब क्यों आ रहे हैं? आर्यांश अभी भी उसके सामने झुकते हुए उसके आंखों के पास आते हुए कहते हैं, मेरा मन कर रहा है, मेरी मर्जी, अपनी होने वाली बीवी के करीब आ रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? आर्यांश के बाल जो बहुत ही सिल्की थे और साथ ही इस वक्त उन्होंने अपने बाल को जेल से सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से हवाओं से उनके बाल भी थोड़ा बहुत उनके फोरहेड पर आ रहे थे, जो उन्हें और ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग बना रहे थे। आ रहे कुछ आगे के बालों की वजह से बार बार आर्यांश अपनी पलकें झपका दे रहे थे और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। आशी भी थोड़ा देर के लिए उनके चेहरे को देखते देखते उनमें ही गुम हो जाती है। आर्यांश जो उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, ओ हेलो, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, किस काम से बुलाई थी तुम मुझे यहाँ पर? वैसे मुझे शक था कि तुम मुझे देखने के लिए बुलाई हो, बट फिर भी बोल ही लो झूठ अब। आशी जो अब झटके से सीधा खड़ी होती है और आर्यांश को सीधा खड़े करते हुए कहती है, आप थोड़ा दूर रह करके बात करिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आर्यांश जो एक तिरछे स्माइल पास करते हुए एक कदम पीछे जाते हैं और कहते हैं, इतना ठीक है? आशी जो कहती है, नहीं और डिस्टेंस। आर्यांश जो फिर से एक स्टेप और ज्यादा पीछे जाते हुए कहते हैं, अब इससे ज्यादा दूर मत करो मुझे खुद से। आशी भी कहती है, हाँ इतना ठीक है, अब मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब करने थे इसलिए बुलाई थी। आर्यांश जो अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए आशी से पूछते हैं, कौन सा सवाल? आशी जो कहती है, पहला तो बहुत ही ज़रूरी सवाल ये है कि आपको मुझ जैसे वाहियात इंसान में क्या पसंद आ गया? मतलब मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, सारे रिलेटिव मुझसे परेशान रहते हैं, मेरे आस पड़ोस के सभी लोग मुझसे तंग आ चुके हैं
और वो चाहते हैं कि मैं उन लोगों से दूर रहूं। और एक आप है, मतलब आपको आपको कोई और नहीं समझ में आया आपके लिए? आई मीन इतने अच्छे अच्छे लोग पड़े इस दुनिया में, मुझ में क्या मिल गया आपको ऐसा? आर्यांश उसकी बात सुन करके स्mirk करते हुए कहते हैं, तुमने खुद को कभी ध्यान से देखा नहीं है, तुम बहुत यूनिक हो आशी। आर्यांश जो फिर से आशी की तरफ थोड़ा आगे झुकते हुए कहते हैं, एंड हाउ डेयर यू टू कॉल माई वाइफ वाहियात? वो वाहियात नहीं है, ठीक है, वो बहुत यूनिक है, तो सोच समझ के बात करो उसके बारे में। आशी जो थोड़ा परेशान होते हुए अगल बगल देखती है और फिर अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहती है, मैं जब खुद को भी मिरर में देखती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आपको आपको कौन सी निगाहें मिली है जो मैं पसंद आ गई भाई। मैं तो लड़कियों की तरह रहती भी नहीं हूँ, मेकअप नहीं करना होता है मुझे मुझे लड़कियों की तरह बिल्कुल बात करना भी नहीं आता। अरे मैं तूफान हूँ, आपकी ज़िंदगी को आकर के ना उलट पुलट कर दूंगी, समझ क्यों नहीं रहे आप? आर्यांश उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हैं और उसकी बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आशी जो कहती है, बस अरे मैं आपको बता रही हूँ, वार्न कर रही हूँ आपको, मैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो आप समझ नहीं पा रहे, आप वो होता है ना वो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, बिल्कुल वैसी हूँ मैं, आप संभाल नहीं पाएंगे मुझे। आर्यांश जो कहते हैं, मैंने अच्छे अच्छे को संभाला है, तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें भी संभाल लूंगा। आशी जो परेशान होते हुए अपनी पॉकेट से हाथ निकालती है और अपने स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे भगवान, ये कौन सा इश्क है जो छुड़ाया छूट नहीं रहा भाई? मतलब बहुत तेज वाला इश्क हो गया आपको मुझसे? आर्यांश उसकी बात पर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, तेज वाला इश्क, वही समझ सकती हो तुम। आशी जो थोड़ा परेशान होते हुए इधर उधर घूमती है और फिर आर्यांश को देखते हुए कहती है, मतलब ये आपका फाइनल डिसीजन है, आप मुझसे शादी किए बिना नहीं रह पाएंगे? आर्यांश जो कहते हैं, एग्जैक्टली, नहीं रह पाऊंगा मैं। आशी जो खुद में बड़बड़ाते हुए धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैं किसी के लिए ऑक्सीजन और पानी का भी काम कर रही हूँ। मेरे बिना लोगों को जिया नहीं जा रहा है, और एक है मेरे घर वाले, उनको मेरे साथ रहा नहीं जा रहा है, चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मैं दफा हो जाऊं घर से। आर्यांश उसकी तरफ अपना गला थोड़ा टिल्ट करते हुए कहते हैं, कुछ कहा तुमने? आशी जो कहती है, वैसे कहा तो नहीं है, मगर कहना यह चाहती हूँ कि मेरा ना एक बहुत बड़ा सपना है, और वो पता है क्या है, मुझे अपना एक कैफ़े शॉप खोलना है, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट हो मेरा, अश्विनी राठौर का रेस्टोरेंट, और मैं एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ। मतलब मैं शादी करके ऐसे पिंजरों में बंद रहने वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे उड़ना है, जैसे परियां उड़ती हैं, पापा की परी नहीं बनना है, लेकिन फिर भी उड़ना है मुझे। मुझे हर वक्त कोई धमाका करना पसंद होता है, मैं रास्ते में चलते फिरते 4-5 लोगों के हाथ पैर मुंह तोड़ देती हूँ। मतलब मैं बहुत अलग हूँ, आप मुझसे पता नहीं क्यों इम्प्रेस हो गए, लेकिन आप मुझे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया मुझसे परेशान है और आपको पता नहीं क्या मिल गया मुझ में ऐसा कि आपको इश्क हो गया मुझसे। आज तक मुझे खुद से प्यार नहीं हो पाया, आपको ऐसा क्या दिख गया यार? आर्यांश उसकी बात को सुनते हुए उसको काम डाउन करते हुए कहते हैं, बस बस बस, कितने सवाल करती हो तुम? वैसे तुम्हारी एक बात अच्छी लगी मुझे, तुम्हें बिजनेस वुमेन बनना है। आशीष अपना सर हाँ मिलाते हुए उनके हाथ को अपने गाल से हटाते हुए कहती है, जी हाँ, मुझे बिजनेस वुमेन बनना है, शादी करके ऐसे घर बार संभालना नहीं आता मुझे, और मैं नहीं हूँ उस टाइप की लड़की, मेरा दिमाग नहीं चलता लड़कियों जैसे, मुझे नहीं आता इश्क लड़ाना। उसने इतना बोला ही था कि तभी आर्यांश के हाथ जो बिना वार्निंग के आशी के कमर पर जाकर लिपट जाते हैं और वो आशी के गाल पर अपने एक हाथ रखते हुए उसके गाल को धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, तुम इश्क की चिंता तो मत ही करो, वो मैं तुमसे करवा ही लूंगा। और ये बोलकर वो उसकी कमर को और जोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, वैसे अभी तक तो सिर्फ अच्छी लगी थी, मगर तुम्हारे इरादे सुन करके तो तुम मुझे और ज़्यादा पसंद आ गई हो। तुम्हें बिजनेस करना है? आशी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बिजनेस करना है, लेकिन इससे करीब आने का क्या लेना देना, आप दूर रहकर भी बात कर सकते हैं ना। आर्यांश कहते हैं, क्यों, बार में तो बहुत चिपक रही थी। और क्या कह रही थी, बहुत हैंडसम लगता हूँ तुम्हें। आशी जो कहती है, नशे में थी ना इसलिए बोल दी थी।
आर्यांश उसकी बात सुनकर कहते हैं, नशे में इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। आई नो कि तुम्हें अच्छा लगता हूँ मैं। आशी जो कहती है, वो शक्ल की बात अलग है, बट शादी नहीं कर सकते यार, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो अच्छा लगा बस उसे पकड़ के शादी कर लें। ऐसे तो मुझे वो अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बहुत पसंद है, तो क्या मैं उनको पकड़ के उनसे शादी। उसने इतना बोला ही था कि तभी आर्यांश अपने हाथ को तुरंत ही उसके होंठ पर लाते हुए कहते हैं, शट अप, कीप क्वाइट। आगे के शब्द अपने मुंह के अंदर ही रखो तो बेहतर होगा। आर्यांश ने इस तरह से कभी आशी से बात नहीं किया था। आशी जो कहती है, क्या हो गया, और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए आर्यांश को घूरने लगती है। आर्यांश जो थोड़े पॉसेसिव बनते हुए कहते हैं, आइंदा से किसी और मर्द का नाम इतने प्यार और इतने शिद्दत से मत लेना अपनी ज़ुबान पर, मुझे पसंद नहीं है। आशी जो कहती है, अरे वो सेलिब्रिटी हैं। आर्यांश उसके होठ के निचले हिस्से को रब करते हुए कहते हैं, सेलिब्रिटी हूँ चाहे कोई भी हो, आई डोंट केयर, बट तुम किसी और मर्द का नाम इस तरह से अपनी ज़ुबान पर नहीं लोगी। समझ आई बात। आशीष अपना सर हाँ में लाते हुए आर्यांश की आंखों में गुम होते हुए कहती है, हाँ समझ गई, अभी दूर होंगे आप मुझसे प्लीज़। आर्यांश भी उसकी कमर को छोड़ते हुए कहते हैं, आशीष जो कहती है, तो बात ऐसी थी कि क्या बोल रही थी मैं, और वह एकदम से भूल जाती है कि वो किस टॉपिक पर बात कर रही थी। आर्यांश अपने बाल को ठीक करते हुए कहते हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रही थी तुम। आशीष जो कहती है, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे कैफ़े शॉप खोलना है और उसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए जो मेरे पास अभी है नहीं। तो जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे घर वाले मान नहीं रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं आप भाग न जाए। मिनिस्टर जो कहते हैं, क्या? आशी जो कहती है, अरे मेरा मतलब है, अगर मैं शादी के लिए ना कर दूँ तो आप किसी और से शादी कर लेंगे तो मेरे घर वालों को ऐसा लग रहा है कि कहीं इतना अच्छा रिश्ता जो कि गलती से आ गया है तो फिर बस लड़की को निपटा ही दें। आर्यांश उसकी बात सुनकर कहते हैं, तुम इस तरह से बात क्यों करती हो, नॉर्मल लड़की की तरह बात क्यों नहीं कर सकती? आशी जो कहती है, मैं नॉर्मल लड़की हुई ही नहीं ना, इसीलिए तो मुझसे कुछ भी नॉर्मल वाली तो एक्सपेक्टेशन रखिएगा मत आप, वरना बार बार आपकी उम्मीद पर पानी फिरेगा बस। आर्यांश जो कहते हैं, गॉट दिस पॉइंट, आइंदा से कभी उम्मीद नहीं करूँगा कि तुम नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करो। आशी जो कहती है, अगर इतना ही इश्क का भूत सवार हो गया है तो मेरा एक काम कर दीजिए, बस एंगेजमेंट तक तो समझ आता है लेकिन शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। आर्यांश जो कहते हैं, कितने दिन के लिए? आशी जो कहती है, 2। आर्यांश जो कहते हैं, 2 दिन? आशी कहती है, अरे नहीं 2 दिन नहीं। आर्यांश जो आगे कुछ सोचते हुए कहते हैं, तो 2 हफ्ते। आशी फिर अपना सर नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं। आर्यांश जो फिर थोड़ा रुकते हैं और फिर कहते हैं, तो मतलब 2 महीने, राइट? आशी जो कहती है, अरे 2 हफ्ते 2 दिन 2, ऐसा नहीं है भाई, 2 साल लग जाएंगे मुझे। आर्यांश जैसे ये सुनते हैं वो अपनी भौं में सिकोड़ते हुए पूछते हैं, 2 साल? आशी जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ 2 साल। वैसे भी मैं अभी 23 की हूँ, अगर 2 साल देखा जाए तो मैं 25 की हो जाऊँगी। आप कितने के? 30 प्लस है ना, तो आप 32 के हो जाएंगे। आर्यांश उससे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 30? 28 का हूँ मैं। आशी जो कहती है, हर हैंडसम लड़का 28 का क्यों होता है? आर्यांश उससे कहते हैं, कुछ कहा तुमने? आशी अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं ये बस पूछ रही थी कि ठीक है आप 28 के तो कोई बात नहीं, अब 28 के तो 2 साल में 30, हाँ ठीक है 30 के। 1 मिनट, आप 30 के और मैं 25 की, 5 साल बड़े रहेंगे आप मुझसे? वैसे इज्जत नहीं कर पाऊंगी मैं आपकी वो 5 साल बड़े वाली। आर्यांश उसकी बात सुनकर कहते हैं, तुमसे यही उम्मीद कर सकता हूँ मैं। आशी जो कहती है, तो डन है, 2 साल पोस्टपोन करें? आर्यांश कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपने बिजनेस पर फोकस करो और बजट बनाने की कोशिश करो। आशी जो परेशान होते हुए दूसरी तरफ घूमती और रेलिंग पर हाथ रखते हुए ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कहती है, बजट ही तो बन नहीं पा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पापा से पैसे मांगते मांगते थक गई। उन्हें लगता है कि बेटी को इस तरह से अगर बिजनेस के लिए पैसा देते रहे तो फिर बेटी के दहेज के लिए क्या होगा। आर्यांश जो कहते हैं, दहेज? डोरी सिस्टम तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है ना। आशी जो कहती है,
अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन घर वालों को कैसे समझा पाऊंगी मैं? ये घर वाले ही तो हैं जिनसे रूह कांपती है मेरी, और स्पेशली मेरी मॉम से। उनके ताने जब सुनती हूँ ना तो बस ऐसा लगता है कि यहीं सामने के तालाब में डूब मरूं। बहुत बुरा लगता है। अगर लड़का होती तो पापा कितने हेल्प करते ना मेरी बिजनेस में, लेकिन लड़की हूँ तो कुछ कह भी नहीं सकती। आर्यांश जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। अभी घर जाओ और आराम करो। आशी भी अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहती है, आराम तो अब तभी करूँगी जब बिजनेस रन करना शुरू कर दूँगी, और जब तक मैं वो अपना कैफ़े शॉप नहीं खोल लेती तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आराम कर पाऊँ। आर्यांश से कहते हैं, बहुत जल्द तुम्हारा ये ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी जाओ घर, काफ़ी रात हो गई है। बात करते करते घड़ी में 3 बज चुके थे। आर्यांश अपने वॉच को देखकर कहते हैं, रात के 3 बज रहे हैं, तुम्हें निकलना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। आशी जो कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। आर्यांश उससे कहते हैं, मैंने कहा ना चलो, और ये बोल करके वो उसका हाथ ज़बरदस्ती अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। आर्यांश इस वक्त खाली सड़क पर आशी के साथ चल रहे थे। ठंडी हवाएं जो इस वक्त आशी को बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही थी, मगर वहीं बगल में आर्यांश के होने की वजह से उसके दिल में एक अलग सी धुकधुकी मची हुई थी। लगातार उन लोगों के फुट स्टेप्स की आवाज़ जो आशी के कानों में आ रही थी, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़ करके देखती है तो 12 से 15 बॉडीगार्ड आर्यांश के पीछे पीछे चल रहे थे। वो लोग आर्यांश और आशी से थोड़ा दूर पर थे, क्योंकि आर्यांश जो अपनी होने वाली वाइफ के साथ थे तो ऑब्वियसली उन्हें प्राइवेसी देना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशी जो आर्यांश के साथ चलते हुए कहती है, वैसे मुझे रात में इस तरह घूमना बहुत पसंद है। आर्यांश भी उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मुझे भी, लेकिन साथ में कोई घूमने वाली होनी चाहिए। आशी जो अपना चेहरा आर्यांश की तरफ करते हुए उन्हें देखने लगती है। आर्यांश जो उसकी तरफ बिना देखे हुए ही एहसास कर लिए थे कि इस वक्त आशी की नज़र उन्हीं के चेहरे पर टिकी हुई है। आर्यांश अपने एक हाथ से अपने बालों को सेट करते हुए कहते हैं, आई नो कि मैं हैंडसम हूँ, मगर इस तरह से मत ताड़ो मुझे। कुछ दिन में तुम्हारे ही होने वाला हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। आशी झटके से अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मैं बस ऐसे देख रही थी। थोड़ी देर में ही आशी का घर भी आ चुका था। आर्यांश जो उसकी कलाई अभी भी नहीं छोड़े थे। आशी जो अपनी कलाई को बार बार आर्यांश से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वही आर्यांश उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, एक तुम्हारा ही तो हक है मुझ पर, जितना मन चाहो उतना देख सकती हो, और इसके लिए तो मैं खुद को बहुत ही लकी समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे मिलने के लिए तरस जाते हैं। आशी जो आर्यांश को बड़े एटीट्यूड में देखते हुए कहती है, खुद की तारीफ कोई आपसे करना सीखे। कहाँ से लाते हो अपने लिए इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स? हाँ। आर्यांश जो उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, तुम्हारी आंखों ने दिया तो मैंने बस पढ़ लिया। जुबान से बोलो ना बोलो, आंखें काफी कुछ कहती है तुम्हारी। आशी जो झटके से आर्यांश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए थोड़ी देर आर्यांश की आंखों में देखती है और फिर वहां से जाते हुए कहती है, मेरा काम हो जाना चाहिए, 2 साल बाद ही होगी ये शादी। आर्यांश कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं बन जाता तब तक ये शादी नहीं होगी। आशी जो खुश होते हुए कहती है, चलिए किसी तो काम आए आप। और ये बोल करके वो अपने घर की दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती है। आर्यांश उसे देख कर कहते हैं, ये क्या कर रही हो, गेट से जाओ ना। आशी जो कहती है, गेट से गई तो आवाज़ होगी, और फिर मम्मा ने ताला भी तो लगा दिया अंदर, अगर भड़बड़ाई तो बहुत पिटाई लगेगी, मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। वही आर्यांश जो आशी को जाता हुआ देखते हैं। आशी जो बाउंड्री से चढ़ते हुए अपने पेड़ के पास जाती है और पेड़ पर बंदरों की तरह स्मूथली चढ़ जाती है, और फिर अपने विंडो के पास आते हुए आर्यांश को झाँक कर देखती है और कहती है, क्या अब यहीं रुकने का इरादा है? आर्यांश और साथ ही पीछे उनके सारे बॉडीगार्ड जो आशी को इस तरह देखकर काफी हैरान हो चुके थे। वही आर्यांश अभी तक अपनी गर्दन ऊपर करके आशी को देखे जा रहे थे, वो अपनी गर्दन सीधी करते हैं और अपना सिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए कहते हैं, ओह गॉड, क्या अजीब लड़की पसंद आई है मुझे। माना कि यूनिक टेस्ट है मेरी, मगर इतनी यूनिक, रियली। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में आगे, और क्या करेंगे आर्यांश अब। क्या वो 2 साल बाद इस शादी को पोस्टपोन करवाएंगे,
या फिर आशिक की शादी आर्यांश की मर्जी के हिसाब से ही होगी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।